एक बहुत बड़ा सवाल पाकिस्तानियों के जहन में और पूरी दुनिया के मुसलमानों के जहन में जन्म ले रहा है। आज हम उस सवाल को बल्कि उसके जवाब को ढूंढने की कोशिश करेंगे। सवाल क्या है? सवाल है कि क्या पाकिस्तान का कुछ भला होगा? ये जो सारा कुछ हो रहा है हमारे इर्द गिर्द खलीजी ममालिक में, अमेरिका और इसके अलावा नाजायज रियासत, तो जो लीडर्स होते हैं ना, वो ऐसे बहरान में मौके तलाश करते हैं, वो इनको मौके के तौर पर देखते हैं, लेकिन उसके लिए लीडर होना जरूरी है, उसके लिए बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा होना जरूरी है। और वो बदकिस्मती से इमरान खान है जो कि जेल में है। अब आपने गौर करना है, क्या पाकिस्तान का कुछ भला होगा? पाकिस्तान अपनी मजबूत जुग्राफियाई पोजीशन की वजह से एक बार फिर आलमी तवज्जो का मरकज बन चुका है। कल आपको याद होगा कि मिस्र, सऊदिया और तुर्किया के जो वज़ीर खारजा थे वो इस्लामाबाद में थे। अमेरिका व इजराइल तारीख की सबसे बड़ी मिसकैलकुलेशन करके बंद गली में दाखिल हो चुके हैं। अमेरिका व इजराइल के सारे मंसूबे बुरी तरह बैकफायर कर चुके हैं। ये तो आप रोज सुन रहे होंगे। उन्होंने ईरान को सिटिंग डक समझा, तरन वाला समझा, और हुआ क्या? ना तो नेटो अमेरिका व इजराइल की जंग में शामिल हुआ और ना ही अरब ममालिक भरपूर कोशिश के बावजूद अभी तक ईरान पे हमला आवर हुए। इस ज़मन में इजराइल के कई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी किसी काम ना आ सके। अब अमेरिका व इजराइल, चीन और रूस को तो ये कहने से रहे कि हमें जंग से निकाल लो। अब वो कैसे कहें? चीन को और रूस को, जो उनकी नंबरदारी है, वो चैलेंज होगी। ये रेस्क्यू ऑपरेशन सिर्फ पाकिस्तान ही अंजाम दे सकता था, इसलिए सऊदी अरब के जरिए पाकिस्तान को ये जिम्मेदारी दी गई है। मगर सवाल ये कि अमेरिका व इजराइल को रेस्क्यू करने का पाकिस्तान को कुछ फायदा होगा, या पाकिस्तान कुदरत की तरफ से अता किए गए इस नादिर मौके से कोई बिग डील हासिल कर सकेगा? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। बदकिस्मती से पाकिस्तान पे इस वक्त फॉर्म 47 से बनी एक नाजायज हुकूमत मुसल्लत है। आप सारे जानते हैं, इस हुकूमत के तमाम करता धरता करप्शन व दीगर जराइम में सजा याफ्ता है या उन पर फर्द जुर्म लगने के लिए तैयार पड़ी हुई है। दूसरी तरफ जर्नैल, जो एक फैसला कुन कुव्वत हैं, इस वक्त अवामी पजीराई से 1000% महरूम हैं। उनकी अवाम में कोई पजीराई नहीं। वजह, अदलिया वेंटिलेटर पे पड़ी है। मुकम्मल तौर पे अदलिया को तबाह बर्बाद कर दिया गया है। ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान पे मुसल्लत रजीम आलमी ताकतों से सिर्फ अपने ओहदों और मराद के लिए डील करेगी। बदकिस्मती ये है, पाकिस्तान को सामने नहीं रखेंगे। विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि वी हैव नो परमानेंट फ्रेंड्स, वी हैव परमानेंट इंटरेस्ट्स। हमारे जो दोस्त होते हैं वो मुस्तकिल नहीं होते, हमारे मफादात मुस्तकिल होते हैं। ये रिश्तेदारियां गांठ लेते हैं, ये भाग भाग के सूर पैलेस जाते हैं, ये पाकिस्तान की सियासत में अरबों को मुदाखलत का मौका देते हैं। जी, ये इमरान खान की रिहाई के बाद मुतवक्के सूरत हाल से निपटने के लिए गारंटियां हासिल करेंगे कि अगर इमरान खान बाहर आ गए तो हमारे साथ क्या होगा। जी, ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान पे मुसल्लत रजीम आलमी ताकतों से सिर्फ अपने ओहदों और मराद के लिए डील करेगी। जी, किस्सा मुख्तसर, ये रजीम भूल कर भी पाकिस्तान की तरक्की व खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए कोई एक कदम भी नहीं उठाएगी।
اگر یہ پاکستان کے سگے ہوتے اور خاص کر جرنیل پاکستان کے سگے ہوتے تو فارم 47 پر ڈیلیں کر کے حکومت میں ہی کیوں آتے اور جرنیل ان کو حکومت میں کیوں لاتے؟ اور مقتدر حلقے اگر پاکستان کے وفادار ہوتے، پاکستان کے سگے ہوتے، تو کیا سزا یافتہ مجرموں کو کلیدی عہدوں پر بٹھاتے؟ یعنی قوم نے تو فیصلہ کر دیا تھا اور بڑا خوبصورت فیصلہ کیا تھا قوم نے. قوم پہ بڑا پیار آیا 8 فروری 2024 کو. ہر جماعت نے الیکشن میں حصہ لیا اور پی ٹی آئی نے بغیر نشان کے الیکشن میں حصہ لیا اور جیت گئے. یعنی میرا سوال یہ ہے کہ اگر جرنیلوں نے وزیر اعظم بنانا ہے تو وہ پاکستان میں ان کو 25 کروڑ میں کوئی شریف بندہ نہیں ملتا، نیٹ اینڈ کلین، صاف ستھرا، محترم سراج الحق جیسا، اس کو وزیر اعظم بنا دیں. بار بار منی لانڈررز، مرڈررز، فراڈیے، یہ بار بار جی. اور مشرف دور کو یاد کریں جب پاکستان نیٹو سپلائی پر روٹین ٹیکسز لگا کر اربوں ڈالرز ماہانہ کما سکتا تھا، مشرف نے اپنی غیر قانونی حکومت کے بدلے امریکہ کو سروسز مفت فراہم کی. میرے ایک دوست نے ٹھیکہ لیا ہوا تھا، اس کے ٹریلے تھے نیٹو سپلائی کے. اس نے اتنے پیسے کمائے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تو اگر مشرف پابندی لگا دیتا کہ جی دیں ابنائے ہرمز کی طرح کہ اتنے ملین ڈالر دیں فی ٹریلا، یا باسفورس کی طرح، یا پیناما کنال کی طرح، یا سوئس کینال کی طرح کہ فی ٹریلا اتنے پیسے دیں. لیکن اپنی ناجائز حکومت برقرار رکھ رہی تھی مشرف صاحب نے. اب میرا خیال ہے جس قبرستان میں ہیں وہاں بھی صدر ہیں، وہاں بھی گارڈ آف آنر ان کو پیش کیا جاتا ہوگا، مجھے پوری امید ہے. جی اربوں ڈالرز ماہانہ کما سکتا تھا. مشرف نے اپنی غیر قانونی حکومت کے بدلے امریکہ کو مفت سروسز فراہم کی، جبکہ جب عمران خان نے نیٹو سپلائی بند کی تو یہی لاجسٹکس مشرق وسطی کے راستے بھاری ٹیکسز دے کر افغانستان پہنچی. آپ کو یاد ہوگا عمران خان نے لانگ مارچ کیا تھا. یہ وزیرستان میں ہونے والی پہلی ایکٹیویٹی تھی اور حسب معمول درویش خان نے کی، اور پھر مشرق وسطی نے اربوں ڈالر کمائے، انہوں نے پیسے لیے. جی پاکستان ہمارا وطن ہے، ہمیں پاکستان سے بڑھ کر کوئی عزیز نہیں، مگر ہم باشعور اور پڑھے لکھے لوگ ہیں. الحمدللہ ہم جانتے ہیں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے میں اور امریکی و اسرائیلی اور ذاتی مفادات کے تحفظ کے لیے پاکستان پہ مسلط رجیم کے ساتھ کھڑے ہونے میں کیا فرق ہے. بڑا باریک فرق ہے، بڑی باریک واردات ڈالی جا رہی ہے کہ آپ حرمین شریفین کے ساتھ ہیں یا ایران کے ساتھ ہیں. اب محمد بن سلمان کا مطلب حرمین شریفین ہے؟ وہ تو پٹھو ہے، وہ تو بقول ٹرمپ کے وہ تو قسم ایس تلوے چاٹتا ہے. تو اب نکلے نا طاہر اشرفی اور سینہ کو بھی کرے، اب نکلے وہ ابتسام الہی ظہیر اور احتجاج کرے، لیکن کوئی نہیں کرے گا چونکہ امریکہ نے کہا ہے. یہ فرق ہے، ہم ایران کے ساتھ ہیں بنجمن نیتن یاہو اور امریکہ کے ساتھ نہیں، اور نہ ہی ہم عربوں کے خلاف ہیں. ہمارا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ عربوں نے اڈے کیوں دیے ہیں، سمپل سی بات ہے، کیونکہ امریکہ بہت دور ہے اور وہ یہاں سے اب قطر خود کہہ چکا ہے. قطر کیا کہتا ہے؟ قطر کہتا ہے جو امریکی اڈا ہے وہ امریکی ملکیت ہے، اس پہ حملہ امریکہ پہ حملہ ہے، یہ قطر کا موقف ہے. تو پھر جو سعودیہ میں اڈا ہے اس پہ حملہ، وہ سعودیہ پہ حملہ تو نہیں ہے. قطر کہہ رہا ہے یو اے ای میں جو انہوں نے فوجی چھپائے ہیں ہوٹلوں میں، ان کو تلاش کرنا، یہ یو اے ای پہ تو حملہ نہیں ہے. ہمیں اس فرق کا پتہ ہے کہ ہم نے کس کا ساتھ دینا ہے. جی
पाकिस्तान इंशाल्लाह आगे बढ़ेगा अपनी तकदीर के मुताबिक। इस सूरत हाल से पाकिस्तान के लिए कई खैर बरामद होंगे और पाकिस्तान का बुरा चाहने वाले इबरतनाक अंजाम से दो चार होंगे। इसमें आपको कोई शक है? नवाज शरीफ का अंजाम देखा नहीं है? ये जिंदगी है। बाजवा का देखा है अंजाम, इनका भी देख लेंगे। आजमाइश शर्त है। इंशाल्लाह हम भी हैं और आप भी हैं। इंशाल्लाह ताला बेज़निल्लाह देखेंगे। सिकंदर सुल्तान राजा को हम खुद देखेंगे, जिन्होंने पाकिस्तान के साथ किया। याया को नहीं देखा? किताबें नहीं पढ़ी कि आखिरी दिनों में वो सिर्फ दीवारों को और छतों को घूरता था बस। भुट्टो साहब ने जो अपने हिस्से का किरदार अदा किया, भुट्टो साहब को नहीं देखा? जनरल मुशर्रफ को नहीं देखा? क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये जो फितरत है ना, ये किसी की रिश्तेदार नहीं होती, किसी की। इसके अपने कानून हैं, इसके अपने ज़ाब्ते हैं। जो उस कानून पे चलता है, जो उन ज़ाब्तों पे चलता है, फितरत उसकी मदद करती है। मसलन मौला अली ने क्या फरमाया था कि जुल्म पे मुआशरा कायम नहीं रहता, बस्तियां मिट जाती हैं। कुफ्र पे कायम रहता है, कुफ्र पे चलता है। बताया ना, अमेरिका कुफ्र पे है, बरतानिया कुफ्र पे है, स्वीडन कुफ्र पे है, डेनमार्क कुफ्र पे है, न्यूजीलैंड कुफ्र पे है, ऑस्ट्रेलिया कुफ्र पे है। कितनी तरक्की कर रहे हैं। फितरत के अपने कानून है जी। फितरत किसी की मुलवेर लगती है, मसात लगती है? सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इनका अंजाम भी यही होगा जी कि अमेरिका अब डूबता हुआ सूरज है। सिंपल इज दिस। और इसके गुरूब होते ही बहुत से लोगों के नसीबों पर दायमी अंधेरे छा जाएंगे। उधर अमेरिका डूबेगा और उधर बहुत सारे लोगों की जो किस्मतें होंगी, उनका सितारा भी डूब जाएगा। और ये हम अपनी आंखों से देखेंगे इंशाअल्लाह ताला बेज़निल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियाज़ी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के दिन का दूसरा आमना सामना, दूसरी गपशप, दूसरा वीलॉग और बुलेटिन। आज 30 मार्च 2026 है और दिन है पीर का, सोमवार का। सुबह वाले वीलॉग में आपको आगाह किया कि अगर ये हफ्ता कोई सीरियस कोशिश नहीं होती जंग बंद कराने की तो मामला खराब हो जाएगा। और अब आप पूछें कि सीरियस कोशिश किस वक्त होगी? सीरियस कोशिश उस वक्त होगी जब इसमें कूदेंगे बराह रास्त चीन और रशिया। ये दो ममालिक अगर आते हैं आगे तो फिर जो है वो ये जंग रुक सकती है। वरना पोप हैं लियो, आप जानते हैं कि ये ईसाइयों के सबसे बड़े लीडर होते हैं, वेटिकन सिटी में बैठते हैं पोप। बड़ी खूबसूरत बात की है इन्होंने, पोप लियो ने बड़ी खूबसूरत बात की है। उन्होंने कहा है कि जो हाथ खून से रंगे हो ना, खून से, वो दुआ के लिए नहीं उठाए जाते, न वो दुआएं कबूल होती हैं। अब तकरीबन आधी दुनिया के जो हाथ हैं वो खून से रंगे हैं। अमेरिका के बराह रास्त, इजराइल के बराह रास्त, उनकी मदद करने वालों के जो है ना वो बिलवास्ता हाथ रंगे हैं। इस्फहान यूनिवर्सिटी पे हमला होता है, सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है ईरान की, टेक्नोलॉजी साइंस बहुत खूबसूरत, बहुत बड़ी। अब यूनिवर्सिटियों पे तो हमले का मुआहदा था एडोल्फ हिटलर और सर विंस्टन चर्चिल का। ये तो जंग कुछ भी नहीं है कि ना बरतानिया बर्लिन में या जर्मनी में यूनिवर्सिटियों को निशाना बनाएगा, ये दूसरी जंग अजीम चल रही है। और ना जर्मनी जो है वो बरतानिया में ऑक्सफोर्ड को या दूसरी यूनिवर्सिटियों को निशाना नहीं बनाएगा। अब पूरी दूसरी जंग अजीम देख लें, ऑक्सफोर्ड को नुकसान पहुंचा, बर्लिन में नुकसान पहुंचा। ये कौन सी जंग है? ये कौन सा बदला है? ये कौन से ज़हनी मरीज हैं? ये कौन से पागल लोग हैं जो है ना वो इल्म की जो हैं
दरसगाहें हैं, जो रोशनियां हैं, पहले भी दुनिया पे इस वक्त ज़हनी मरीज काबिज हैं, बीमार काबिज हैं, जहां से रोशनी फूटती है उसको भला कौन निशाना बनाता है? ये बना रहे हैं, ये पूरी दुनिया के चाचे मामे, ये कहते हैं कि हम सुपर ताकत हैं। बहरहाल कुछ मजीद खबरें आपके सामने जो है वो रखनी है, लेकिन उससे पहले आपसे दो दरखास्तें हैं। पहली दरखास्त ये है कि आप चैनल पे पहली दफा आए हैं तो 31-32 मिनट को देख के डरा न करें, जल्दी न किया करें, धीरज रखें, कोई ना कोई चीज जो है वो नई एक्सप्लोर किया करें। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको मजा आएगा इंशाल्लाह। मेरा ख्याल है कि आपको ये वीलॉग हजम करने में काफी वक्त लगेगा, और बजाय दूसरे वीलॉग्स वो क्रिस्पी खबरें और वो मसाला, गरम मसाला, नीम गरम मसाला, आप सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइबर हैं तो लाइक कर दें, कोई खर्चा नहीं है। आपको किसी ने गलत बताया कि खर्चा है, शेयर पे भी कोई खर्चा नहीं है, ये भी आपको किसी ने गलत बताया है। और पूरी वीडियो देखने पे तो कोई खर्च ही नहीं है। मेरी बात पे यकीन करें यार कि कोई खर्चा नहीं है पूरी वीडियो देखने पे। बिल्कुल पूरी वीडियो जो है वो उसको देखा करें, जितने भी लोग देखें पूरी वीडियो देखें, कोई चीज स्किप ना करें। और अगली दरखास्त जो मैं करता हूं कि चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट करें। आपके फाइनेंशियली सपोर्ट करने की हमें जरूरत है। आप हमारी इस तरह मदद कर सकते हैं इस आवाज को बुलंद करने में, इस आवाज को फैलाने में, कि आप हमें माली तौर पे सपोर्ट करें जितना भी हो सकता है। खासकर जो मेरे मुखातिब होते हैं वो मेरे बैरून मुल्क पाकिस्तानी बहन भाई बेटे बेटियां होती हैं, कि वो हमें लाजमी फाइनेंशियली सपोर्ट करें ताकि बिल्कुल मेंटल सेटिस्फेक्शन हो, स्टूडियो अच्छा हो, कैमरे की क्वालिटी अच्छी हो, इसके अलावा एडिटर अच्छा हो, ज्यादा से ज्यादा अच्छी प्रेजेंटेशन जो है वो दी जा सके। सबसे पहली खबर जो आपके सामने रखनी है वो तारिक अजीज हैं। बड़े जबरदस्त सहाफी हैं और इन्होंने असदुल्ला खान से गुफ्तगू की है। ये कहते हैं कि लंदन प्लान में नवाज शरीफ को कहा गया कि आपकी फैमिली मुकम्मल तौर पे जो है वो फारिग है, वो उसका कोई मुस्तकबिल नहीं है। लेकिन नवाज शरीफ ने इस शर्त पर पीछे हटने की जो है ना वो हामी भर ली कि मेरी बेटी के लिए गुंजाइश पैदा की जाए, क्योंकि शहबाज शरीफ खुद कहता है कि मैं 17 साल से जर्नैलों की आंखों का तारा हूं, यानी मैं चापलूस हूं, मैं खुशामदी हूं, मैं बटमैन हूं, मैं चपड़ासी हूं, मैं अर्दली हूं। और दुनिया में अगर आपने जो 3 या 4 चापलूस हों, चापलूस खुशामदी शक्ल से जो पहचाने जाएं, तो उनमें शहबाज शरीफ का भी अपना नाम है, अपना लेवल है। जो डोनाल्ड ट्रंप को जो है वो सैल्यूट करता है, कोई प्रोटोकॉल नहीं, कोई डेकोरम नहीं, सैल्यूट करता है। जहां पे इटली की खातून वजीर आजम, उसका मुंह खुले का खुला रह जाता है कि कितना घटिया इंसान है जो सैल्यूट कर रहा है। जिन्होंने अस्फहान यूनिवर्सिटी पे हमला किया, लड़कियों के स्कूल पे हमला किया, और इससे पहले इनको पता था एप्स्टीन फाइल्स का। मुझे पता है तो उनको पता नहीं था कि ये जजीरा एप्स्टीन पे क्या करते रहे हैं। उसको नोबेल प्राइज के लिए इन्होंने नामजद किया, उसको इसी शहबाज शरीफ ने, इसी फील्ड मार्शल ने। तो नवाज शरीफ ने इस शर्त पे जो है वो हामी भरी कि मेरी बेटी के लिए गुंजाइश पैदा की जाए, फिर जो है ना वो तो नवाज शरीफ जो है वो मुकम्मल तौर पे इस निजाम के बेनिफिशरी हैं। उन्होंने भी फॉर्म 47 लिया, जो कुछ हो रहा है उनकी मर्जी के मुताबिक हो रहा है। फिर उन्होंने एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात की, उन्होंने कहा, ये मैं तारिक अजीज साहब की बात कर रहा हूं, कि माहाना बुनियादों पे ना जजेस वो जाते हैं जेलों में और कैदियों की सूरत हाल का पता करते हैं। ये जजेस पहुंचे इमरान खान के पास और इमरान खान ने इन पे ट्रक चढ़ा दिया। इमरान खान ने इनको जो है वो मुखातिब करते हुए कहा कि तुम लोग यहां पे क्या लेने आए हो, तुम लोगों की टोटल जो औकात है वो क्या है, और तुम्हारे पास क्या इख्तियारात हैं,
तुम लोग जो है वो व्हाट्सएप पे वो फैसले करते हो। यानी जजों के पास जो है वो इस बात का कोई जवाब नहीं था। फिर खान साहब ने क्या किया? खान साहब ने फिर देखा कैमरे की तरफ और खान साहब ने कहा कि फील्ड मार्शल कान खोल के सुन लें, उनके कर्नेल कान खोल के सुन लें, उनके ब्रिगेडियर्स कान खोल के सुन लें, मैं उनको नहीं छोड़ूंगा, छोड़ना भी नहीं चाहिए। यानी जो कुछ वो कर रहे हैं वो इंसानी कदरें हैं उसके खिलाफ है। हालांकि इमरान खान का कोई जुर्म नहीं है। मैंने आपको बताया है कि इमरान खान इस वक्त अगवा हैं और जो अगवाकार हैं वो जर्नैल हैं। उन्होंने बंदूक के जोर पे इमरान खान को अगवा कर रखा है। अब उनको पता है कि जो पाकिस्तानी अवाम है, जो इमरान खान के चाहने वाले हैं, जो इमरान खान के सपोर्टर्स हैं, वोटर्स हैं, वो हमारा क्या कर सकते हैं। हम बंदूकें निकाल लेंगे। बहुत बड़ी तादाद में वो 26 नवंबर को आए डी चौक में। हालांकि गंडापुर ने धोखा दिया, हालांकि गंडापुर मैनेज्ड था, लेकिन लोग तो मैनेज नहीं थे। लोगों ने तो सीने पेश कर दिए। लोगों को तो कंटेनरों से नमाज पढ़ते हुए नीचे फेंका गया, कत्लेआम किया गया। दूसरे या तीसरे दिन गिद्ध मंडला रहे थे इस्लामाबाद पर। लोग तो पीछे नहीं हटे, लेकिन वो जानते हैं उनके पास बंदूक है और पाकिस्तान में कोई आइन नहीं है, पाकिस्तान में कोई कानून नहीं है। आपको मैंने क्या रिपोर्ट किया कि 28 मार्च को 600 मकामात पे तकरीबन 70 लाख से 90 लाख बंदा वो अमेरिका में निकला। उनकी फौज कम है पाकिस्तान फौज से। पाकिस्तानी फौज के पास अच्छा असला है उनसे, इनके कद काठ बड़े हैं उनसे। किसी का मजाल है किसी का घर तोड़ा गया हो, किसी का गिरबान में हाथ डाला गया हो, किसी का दुपट्टा खींचा गया हो, किसी के घर छापे लगे हों। एक अस्पताल जो समाजी शोबे में चल रहा था, उस अस्पताल में नौरीन खान जाती हैं, इमरान खान की बहन। अब अस्पताल था या स्कूल था, आई एम कंफ्यूज्ड। मेरा ख्याल स्कूल था। बहरहाल उसको सील कर दिया गया। नौरीन खान गई हैं, उसको सील कर दिया गया है। कसम खुदा की ये चंगेज खान से भी दो हाथ आ गया। चंगेज खान लोगों का मसला ये था कि सोशल मीडिया नहीं था, वो पढ़े हुए नहीं थे, वो जंगली थे, वो जाहिल थे। इनको तो सब पता है, इनको तो दीनी तालीमात का भी पता है, इनको तो दुनिया का भी पता है कि दुनिया में क्या हो रहा है। और ये क्या कर रहे हैं, ये चंगेज खान से भी आगे हैं। वो कहते हैं ना खोपड़ियों के मीनार, इन्होंने मीनार नहीं बनाए खोपड़ियों के। यानी जुनैद अकबर कहते हैं कि 22,000 लोग इस्लामाबाद में तारीख भुगताने आता है। 22,000 बंदे तारीख भुगताने। बताएं आप कितना खर्चा होता होगा उनका। मुंशी को भी पैसे देने पड़ते होंगे, क्योंकि जजों ने आगे रखे होते हैं ब्रोकर, जो पैसे इकट्ठे करते हैं, शाम को हिसाब करते हैं थुक्का ला के कि तुम्हारे कितने और मेरे कितने। पागलपन, मुकम्मल पागलपन। इमरान खान ने कहा था ना, इस वक्त दुनिया और पाकिस्तान, इसको आपने जरा जो है वो मुलाजा करना है कि इस वक्त जो है वो क्या सिचुएशन है दुनिया की। पाकिस्तान की मैंने आपके सामने रखी। अब जरा आपके सामने दुनिया का किरदार रखते हैं कि जो लोग दुनिया पे हुक्मरानी कर रहे हैं। ईरान अमेरिका जंग में क्या होगा? अब ये सवाल है। पहले सवाल था कि पाकिस्तान को कुछ हासिल होगा, तो मैंने आपको जवाब दिया कुछ भी हासिल नहीं होगा। अब सवाल है कि ईरान अमेरिका जंग में क्या होगा। जंग को बढ़ाने के लिए एक साइकोपैथ, जहनी मरीज बिल्कुल चाहिए, जो यकीनन ट्रंप है। वो साइकोपैथ है, ये बर्नी सैंडर ने भी कहा है। लेकिन ट्रंप की तरह का एक कारोबारी कभी जंग लीड नहीं कर सकता। कारोबारी इंसान मुनाफा और नुकसान देखता है। एक तरफ वो साइकोपैथ है, दूसरी तरफ वो कारोबारी है। डॉट कनेक्टिंग करें। जैसे पाकिस्तान में शरीफ खानदान कारोबारी है तो कभी जंग की तरफ नहीं जाते। बड़ी गहरी बात है।
कभी जंग की तरफ नहीं जाते। जब बालाकोट में हमला हुआ तो अगले दिन टीवी पे इमरान खान आते हैं और इमरान खान क्या कहते हैं, पाकिस्तान रिटेलिएट का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। और किया, दिन दहाड़े किया। ये अभी मई में 4, 5, 6, 7 दिन हमारी जारी रही। नवाज शरीफ का ट्वीट आया, मुख्यमंत्री का आया, बिलों में घुस गए, कारोबार, सज्जन जिंदाल स्टील, दामाद का जो है ना वो पावर प्लांट इंडिया से, कारोबार। ठीक है जी, कारोबारी है तो कभी जंग की तरफ नहीं जाते, बल्कि भारत से तिजारत चाहते हैं। मुल्क के अंदर हमेशा एनआरओ या डील करते हैं। कारोबारी इंसान के लिए हक, सच, असूल बेकार के अल्फाज हैं। कारोबारी आदमी सिर्फ मुनाफा देखता है। ये असूल क्या होते हैं, ये जो है ना वो सच क्या होता है, झूठ क्या होता है, इससे नवाज शरीफ लोगों को क्या गर्ज है जी। मुनाफा और नुकसान देखता है। जैसे पाकिस्तान में शरीफ खानदान कारोबारी है तो कभी जंग की तरफ नहीं जाते, बल्कि भारत से तिजारत चाहते हैं। मुल्क के अंदर हमेशा एनआरओ या डील करते हैं। कारोबारी इंसान के लिए हक, सच, असूल बेकार के अल्फाज हैं। कारोबारी आदमी सिर्फ मुनाफा देखता है, नुकसान से बहुत डरता है। कारोबारी धोखा, ब्लफ जरूर करता है। अगर निशाने पर लग जाए तो बल्ले बल्ले, वरना मैदान से भाग जाता है। सुरूर पैलेस। जैसे नवाज शरीफ ने वोट को इज्जत दो का नारा लगाया, जब काम न बना तो मैदान से भाग गया और डील कर ली। अल्लाह ला खैर चला। इसी तरह डोनाल्ड ट्रंप भी सिर्फ तड़ियां लगा रहा है ताकि ईरान मुज़ाकरात कर ले या डील कर ले, लेकिन ट्रंप और अमेरिका को फेस सेविंग चाहिए। इस वक्त मुज़ाकरात का वाहिद फोकस अमेरिका के लिए फेस सेविंग को ढूंढना है, जान कैसे छुड़ाए। इजराइल का नेतन्याहू पागल साइकोपैथ है, वो कारोबारी नहीं। इसलिए नेतन्याहू हर सूरत में इस जंग को इंतहा तक ले जाना चाहता है। उसका भी 18 साल इक़्तिदार खतरे में पड़ा है। उसका कारोबार से कोई लेना देना नहीं है। नवंबर में इलेक्शन है, उसके खिलाफ मुजाहरे हो रहे हैं, वो भी साइकोपैथ है। वो और किस्म का साइकोपैथ है। जैसे यूएई एक कारोबारी मॉडल है जो जंग से तबाह हो जाएगा, इसलिए यूएई भी इस जंग को रोकने की कोशिश करेगा। अब देखना यह है कि ट्रंप जो कारोबारी भी है और साइकोपैथ भी है, इन दो किरदारों में से ट्रंप का कौन सा किरदार सामने आता है? वो कारोबार को आगे रखता है या पागलपन को? मेरे ख्याल में ट्रंप का कारोबारी किरदार बिल आखिर सामने आएगा। इतना दबाव बढ़ेगा अरबपतियों का, क्योंकि यह जंग दुनिया की मैशत को तबाह कर देगी, पेट्रो डॉलर को खत्म कर देगी। अमेरिका इस जंग के बाद रूस और चीन का मुकाबला नहीं कर सकेगा। अमेरिका के इत्तेहादी उसे छोड़ चुके हैं, मजीद छोड़ देंगे। अमेरिका में महंगाई का वो तूफान आएगा कि अमेरिकी सड़कों पर होंगे, अभी भी हैं, और ट्रंप के लिए इक्तदार कायम रखना नामुमकिन हो जाएगा। ट्रंप की सियासत भी जाएगी और कारोबार भी तबाह होगा। यह भी देखना है कि या तो ट्रंप नेतन्याहू को कायल करता है या नेतन्याहू ट्रंप को कायल करता है। आपके ख्याल में ट्रंप का पागलपन, साइकोपैथ किरदार सामने आएगा या ट्रंप का कारोबारी किरदार सामने आएगा? ये आपने कमेंट करना है। एक तरफ कारोबार है, एक तरफ जंग है, एक तरफ पागलपन है, दूसरी तरफ पैसा ही पैसा है, क्योंकि ये बिलियनर है, ये बजाते खुद खरबपति है डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन मुस्तकबिल में इसकी ये सल्तनत वो जमीन बोस हो सकती है। अब अगर सेंस प्रिवेल करता है, अब अगर अकल प्रिवेल करती है, तो कारोबार वाली जीत वो अच्छी है, दुनिया के लिए भी और दुनिया के बाशिंदों के लिए भी। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू को ये कोई हक नहीं पहुंचता कि वो पूरी दुनिया की सिविलाइजेशन को, तहजीब व तमद्दन को तबाह बर्बाद कर दें।
हाँ, ये उन्हें हक है कि वो अपना मुल्क बर्बाद कर दें, उनको खुली इजाजत है। वो अपना सिविलाइजेशन तबाह कर दें, जिस तरह जो है ना वो इजराइल में हो रहा है। छोटा सा मुल्क है। अब एक नई थ्योरी जो है वो मैदान में आ रही है, जो तजिया निगार कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बहुत जल्द काफी सारे मुल्क इस नक्शे पर नहीं होंगे। अब वो मुल्क कौन से हैं, मैं आपको उनके नाम बताता हूं। ये मैं आपको बेंजामिन नेतन्याहू की सोच बता रहा हूं। पहले नंबर पे वो कहते हैं कि उर्दन दुनिया के नक्शे से खत्म हो जाएगा। दूसरे नंबर पे शाम, सीरिया, ये भी खत्म हो जाएगा। तीसरे नंबर पे फलस्तीन, ये भी खत्म हो जाएगा। चौथे नंबर पे लेबनान यानी लेबनान, वो भी खत्म हो जाएगा। पांचवें नंबर पे बहुत बड़ा जो हिस्सा है सऊदीया का, वो भी खत्म हो जाएगा। बहुत बड़ा हिस्सा मिस्र का, वो भी खत्म हो जाएगा। और एक थोड़ा सा हिस्सा ईरान का, वो भी खत्म हो जाएगा। और ये वो रियासत बनेगी, ये वो सल्तनत बनेगी जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की थी, क्योंकि यहीं पे सिविलाइजेशन थी। मैंने आपको बताया कि दुनिया पे 4 लोगों ने हुक्मरानी की है। दुनिया पे, पूरी दुनिया पे, सरजमीन पे। पहले नंबर पे हैं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, दूसरे नंबर पे हैं हजरत जुल्करनैन, ये 2 मोमिन, और 2 जो है वो मुर्तद यानी वो काफिर। नंबर 1 नमरूद और नंबर 2 बख्त नसर। इन 4 लोगों ने बयाक वक्त मीन के एक ही वक्त में जितने भी इंसान थे जमीन पर, उन पे हुक्मरानी की है। अब इजराइल कहता है कि नील से लेकर दरिया फुरात के दरमियान जो जो ममालिक है वो हमारे हैं। अब जो मैंने आपके सामने नाम लिए वो ये ममालिक हैं। अब ये पागलपन है। इन मुल्कों की तारीख है, बहुत लंबी चौड़ी तारीख है। बहरहाल खबरें और बहुत ज्यादा हैं, लेकिन फिर आप नाराज होते हैं कि जी वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है। लिहाजा अल्लाह पाक आपको आसानियां अता फरमाए, आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बे करीम आपके और मेरे मरहुमीन की मगफरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।